तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। तब मैं रात भर पढ़ता था। तब चीज़ें अलग थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बैक देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बैक देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बैक देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन तब। पॉइंट नोट कीजिए कि बैक देन ये सेंटेंस के शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। बिल्कुल फार्मूले को, स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर मीन हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। बैक देन मीन तब। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन हम। Used to is used to show that an action which repeatedly happened in the past but no longer in the present। यानी used to ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो रिपीटेडली माजी में होते थे, अब नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। हम बैक देन को शुरू में भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के, यानी बैक देन दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब मैं रात भर पढ़ता था। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। बैक देन आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट। तब चीज़ें अलग थी। तब चीज़ें अलग थी। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। तब हम मिलते थे। तब हम मिलते थे। वी यूज टू मीट बैक देन। वी यूज टू मीट बैक देन। वी यूज टू मीट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन हम मिलते थे, अब नहीं मिलते। बैक देन मीन तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब वो यहाँ आता था। ही यूज टू कम हियर बैक देन। ही यूज टू कम हियर बैक देन। बैक देन ही यूज टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तब मैं काम करता था। तब मैं काम करता था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। बार बार वो फोन करता है। बार बार वो कुछ ना कुछ कहता है। बार बार वो लोग आते हैं। बार बार वो पूछती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरी, नो एंड देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एवरी, नो एंड देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एवरी, नो एंड देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार वो फोन करता है। ही कॉल्स एवरी, नो एंड देन। ही कॉल्स एवरी, नो एंड देन। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ही कॉल्स मीन वो फोन करता है। एवरी, नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बार बार कुछ ना कुछ कहता है। ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी, नो एंड देन। ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी, नो एंड देन। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, दैट मीन वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बार बार वो लोग आते हैं। दे कम एवरी, नो एंड देन।
दे कम एवरी नो एंड देन। दे ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए यूज होता है, वो प्लूरल। कम ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन आना। एवरी नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो पूछती है। शी आस्क्स every no and then, she asks every no and then। next example for better understanding, बार बार तुम कहाँ जाते हो। where do you go every no and then, where do you go every no and then। अब ये सवाल या फिक्रा है यानी interrogative sentence है। where do you go every no and then, बार बार तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार मैं जागता हूँ। आई वेक अप एवरी नो एंड देन, आई वेक अप एवरी नो एंड देन। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन में वेक अप मीन जागना, एवरी नो एंड देन मीन बार बार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो बार बार सोता है, वो बार बार सोता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मेहनत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। एहतियात से चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। चुप रहो, कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले, कहीं ऐसा न हो कि वो मर जाए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहीं ऐसा न हो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेस्ट शुड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेहनत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड मीन मेहनत करो। एहतियात से चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। वॉक केयरफुली मीन एहतियात से चलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चुप रहो, कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले। कीप क्वाइट लेस्ट ही शुड hear, keep quiet lest he should hear। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहीं ऐसा न हो कि वो मर जाए। लेस्ट ही शुड डाई, लेस्ट ही शुड डाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे याद दिलाओ, कहीं ऐसा न हो कि वो भूल जाए। रिमाइंड हिम लेस्ट ही शुड forget, remind him lest he should forget। One more example for better understanding, उससे मिलो, कहीं ऐसा न हो कि वो चला जाए। Meet him lest he should go, meet him lest he should go। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। सच बोलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें सज़ा हो जाए, सच बोलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें सज़ा हो जाए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।